नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। IIT रुड़की के राधाकृष्ण भवन की मेस में छात्रों ने तब हंगामा किया जब खाना पकाते समय कढ़ाई और कुकर में चूहे कूदते हुए देखे गए। छात्रों ने इस दृश्य का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना के बाद 400 से अधिक छात्रों ने खाना खाने से इनकार कर दिया, जिससे परिसर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। छात्रों ने संस्थान प्रबंधन पर सफाई व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया और उसके खिलाफ नारेबाजी भी की। हरिद्वार के सर्वानंद गंगा घाट के पास एक खोखे में मांस पकाने की जानकारी मिलने पर तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने हंगामा किया और खोखा स्वामी की पिटाई कर दी। विवाद के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड को चोट पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खोखा स्वामी को हिरासत में लिया और पुलिस एक्ट के तहत चालान किया। मामले की जांच जारी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मांस वहीं पकाया गया या नहीं। उत्तराखंड में हुए साइबर हमले के 14 दिन बाद भी उद्योगों की सिंगल विंडो और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी सेवाएं बंद हैं। हमले से 150 से अधिक सरकारी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप प्रभावित हुए हैं, जिससे निवेशक और आम लोग परेशान हैं। ITDA का दावा है कि अब तक करीब 100 वेबसाइट ठीक कर दी गई हैं, लेकिन कई अहम सेवाएं अभी भी धीमी गति से चल रही हैं। इस साइबर हमले ने सरकारी कामकाज में भी बाधा उत्पन्न की है। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं सालगिरह के अवसर पर राज्य भर में सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। समारोह की शुरुआत 6 नवंबर से नई दिल्ली में उत्तराखंड सदन से होगी। इस दौरान प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल आयोजन, महिला सशक्तिकरण थीम पर कार्यक्रम और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने जैसे कार्यक्रम होंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समान नागरिक संहिता की नियमावली 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। इस अवसर पर विशेष समिति के साथ बैठक भी बुलाई गई है। UCC नियमावली का प्रकाशन पहले ही पूरा हो चुका है। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसे CM को सौंपने के लिए समय मांगा गया था। बैठक में नियमावली के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही UCC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का कार्य भी अंतिम चरण में है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 नवंबर तक निकाय चुनाव में OBC आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण तय करने का विरोध करते हुए 2018 की OBC समिति की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण तय करने की मांग की। सरकार ने अधिसूचना जारी कर आपत्ति की मांग की है, जिसका निस्तारण 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर UPCL MD के आवास पर लगाया गया है। राजधानी देहरादून में शुरू हुई इस योजना के तहत प्रदेश के 16 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में ऊर्जा निगम के अफसरों और कर्मचारियों के घरों में मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता न्यूनतम 100 रुपए का रिचार्ज कर सकेंगे और मोबाइल ऐप से सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इससे बिजली बिल का झंझट खत्म होगा और बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी। उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र पूरी तरह से डिजिटल होगा, जिसमें राष्ट्रीय ई-विधान नेवा के माध्यम से कार्यवाही संचालित की जाएगी। विधानसभा के सभी 70 विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल कार्यवाही के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए देहरादून और भराड़ीसैंण विधानसभा में सभागार तैयार किए गए हैं। मीडिया कर्मियों के लिए भी प्रशिक्षण और रिपोर्टिंग के लिए अलग मीडिया सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। स्पीकर रितु खंडूड़ी के अनुसार ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का काम भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 613 लेक्चरर पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 7 नवंबर 2024 तक चलेगी। आवेदन में संशोधन 19 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों का पैनल केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया है। पैनल में पूर्व विधायक आशा नौटियाल, कुलदीप रावत, कर्नल अजय कोठिया और ऐश्वर्या रावत के नाम प्रमुख हैं। प्रदेश संसदीय बोर्ड की वर्चुअल बैठक में इन नामों पर विस्तार से चर्चा की गई। बोर्ड ने सर्वसम्मति से 6 नामों को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पैनल प्रस्तुत करने का जिम्मा सौंपा गया है। इन नामों पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
उत्तराखंड की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA में अर्हता न रखने वाले लोगों को महंगे वेतन पर नियुक्त करने पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि केंद्र द्वारा निःशुल्क दिए गए IT विशेषज्ञों को वापस लौटा दिया गया। राज्य को स्टेट ई मिशन टीम के विशेषज्ञ निःशुल्क दिए गए थे, लेकिन उन्हें नियुक्त नहीं किया गया। इसके विपरीत ITDA ने महंगे वेतन पर कम योग्य लोगों को भर्ती कर दिया। सचिव IT नितेश झा के निर्देश पर NICSI के विशेषज्ञों द्वारा ITDA की सेवाओं का विश्लेषण किया जा रहा है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट ब्रह्म मुहूर्त में विधिवत पूजा अर्चना के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। भगवान रुद्रनाथ की उत्सव विग्रह डोली अपने शीतकालीन स्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के लिए रवाना हो गई। डोली 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद शाम तक गोपेश्वर पहुंची। सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में पुजारी वेद प्रकाश भट्ट ने मंदिर को बंद किया। इसके बाद द्वितीय केदार मधमहेश्वर के कपाट 20 नवंबर और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। गौचर में सांप्रदायिक विवाद के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं और बाजार दोबारा खुल गया, लेकिन विशेष सामुदायिक दुकानें दूसरे दिन भी बंद रही। मंगलवार को दो व्यापारियों के बीच हुई कहासुनी ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था, जिसके बाद बाजार में हंगामा और दुकानों में तोड़फोड़ हो गई। पुलिस ने सुरक्षा के लिए बाजार बंद करवाया और धारा 163 लागू की। इस मामले में युवक की पिटाई के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस पर राज्य महिला नीति 2024 को लागू कर सकती है। महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने महिला नीति के ड्राफ्ट की समीक्षा की और महिला सशक्तिकरण के लिए कई बिंदु जोड़ने के निर्देश दिए। प्रस्तावित नीति को कैबिनेट की मंजूरी से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को हर क्षेत्र में अधिक मजबूती प्रदान करना है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नीति स्थापना दिवस पर राज्य की महिलाओं के लिए समर्पित की जाएगी। रामनगर के ग्राम पूछड़ी में 141 परिवारों को वन विभाग ने जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया है। यह सभी परिवार वन भूमि पर अवैध रूप से बसे हुए हैं। गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने वन विभाग की इस कार्यवाही का विरोध किया। प्रशासन ने 2 दिनों में जमीन खाली न करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। वहीं संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई और आगामी रविवार को बैठक बुलाई है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली से पहले 29 डॉक्टरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। इसमें 10 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को संयुक्त निदेशक, 6 संयुक्त निदेशकों को अपर निदेशक और 11 दंत शल्यकों को वरिष्ठ दंत शल्यक के पद पर प्रमोट किया गया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार ने इन प्रमोशन के आदेश जारी किए हैं। साथ ही दंत शल्यक संवर्ग में भी कई प्रमुख पदों पर डॉक्टरों को प्रमोशन दी गई है, जिससे राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों को नई जिम्मेदारियों का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के थूक जिहाद वाले बयान पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समोन कासमी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें मुस्लिम संस्कृति का हिस्सा नहीं है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में कुछ इलाकों में खाने पीने की चीजों में गंदगी फैलाने के मामले सामने आने पर कठोर कदम उठाने की बात कही थी। वहीं कांग्रेस नेता गरिमा दसोले ने कासमी की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड में किसी स्थानीय मुस्लिम को नियुक्त क्यों नहीं किया। देहरादून में 18 से 27 अक्टूबर तक सरस मेले का आयोजन होगा, जिसमें हस्तशिल्प और दस्तकारी की वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। जिले के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस बार परेड ग्राउंड में नेशनल गेम्स की तैयारियों के कारण मेला रेंजर ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। देश भर से शिल्पकार और स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अपने उत्पादों के साथ मेले में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड क्रिकेट टीम का रणजी ट्रॉफी सीजन 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी में उत्तराखंड और हैदराबाद के बीच पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद 26 अक्टूबर से विदर्भ के खिलाफ दूसरा मैच होगा। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश गोयल ने बताया कि इस सीजन में कुल 8 मैच खेले जाएंगे, जिनमें उत्तराखंड की टीम अपने प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश करेगी। पौड़ी जिले के कोट विकासखंड के एक प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका को बिना अवकाश स्वीकृति के लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्थवाल ने निलंबन का आदेश जारी करते हुए अध्यापिका को 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा। अध्यापिका जनवरी 2024 से बिना किसी स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित थी, जिससे विद्यालय में पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। मामले की जांच के बाद डीईओ की रिपोर्ट में पाया गया कि अध्यापिका ने बार बार चिकित्सा अवकाश लिया, लेकिन कोई स्वीकृति नहीं ली। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव का आयोजन 20 नवंबर को होने वाला है।
बीजेपी के लिए यह चुनाव खास है क्योंकि पिछले 2 उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस के लिए यह जीत संजीवनी का काम करेगी। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल और दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। कांग्रेस केदारनाथ मंदिर सोना विवाद और विकास योजनाओं की विफलता को मुद्दा बना रही है, जिससे चुनाव माहौल गरमाया हुआ है। ऋषिकेश में 17 अक्टूबर को भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन में देसी भक्तों के साथ विदेशी भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल ने किया। रथ यात्रा मधुबन आश्रम से त्रिवेणी घाट होते हुए संपन्न हुई। भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ कमाया। माना जाता है कि इस यात्रा में शामिल होने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पूरे आयोजन के दौरान कड़े प्रबंध किए हुए थे। पौड़ी गढ़वाल के अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत में प्रभारी प्रधानाचार्य और एक टीचर के बीच विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी। जांच की रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेज दी है। विवाद के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसके चलते अभिभावक संघ ने दोनों के ट्रांसफर की मांग उठाई। अभिभावकों का कहना है कि विवाद से स्कूल का माहौल खराब हो रहा है और शिक्षा का स्तर गिर रहा है। स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति की मांग भी की जा रही है। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।